Each kidney have nearly 1 million nephron. Nephron is the functional unit of the kidney. स्ट्रक्चर को समझते हैं. सो स्ट्रक्चर बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइडेड रहता है. पहला ग्लोमेरुलस, दूसरा रीनल ट्यूब्यूल्स. ग्लोमेरुलस को समझते हैं. जो रीनल आर्टरी होती है वो एक कॉम्प्लेक्स टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है जिसे हम बंच भी बोल सकते हैं, और उसी आर्टरीज के बंच को हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं. दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल. रीनल ट्यूब्यूल में आ जाता है बॉमन्स कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट. रीनल ट्यूब्यूल है वो बॉमन्स कैप्सूल से स्टार्ट होता है. बॉमन्स कैप्सूल एक डबल लेयर्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोमेरुलस को इनक्लोज करता है. एंड द पॉइंट टू नोट इज ग्लोमेरुलस along with बॉमन्स कैप्सूल इज कॉल्ड माल्फिजियन बॉडी. अब ये जो बॉमन्स कैप्सूल होता है वो आगे एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम पीसीटी बोलते हैं. पीसीटी यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब ये पीसीटी भी आगे जाके हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं. अब लूप ऑफ हेनले के भी दो पोर्शन होते हैं, एक डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले. अब जो इसमें असेंडिंग लूप ऑफ हेनले होता है वो और आगे जाके और कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना देता है जिसे हम डीसीटी बोलते हैं. डीसीटी यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में जाके ओपन हो जाता है. अब वापस से ग्लोमेरुलस पे आ जाते हैं. ग्लोमेरुलस में एक होता है एफरेंट एट्रियोल जो कि थिक होता है, दूसरा होता है इफरेंट एट्रियोल जो कि थोड़ा थिन होता है. अब यही जो इफरेंट एट्रियोल होता है वो नेफ्रॉन के रीनल ट्यूब्यूल वाले पोर्शन में स्प्रेड हो जाता है. जब ये स्प्रेड होके लूप ऑफ हेनले के पास आता है तो एक यू शेप का स्ट्रक्चर बनाता है. इस यू शेप के स्ट्रक्चर को हम वासा रेक्टा बोलते हैं. एंड विद दिस वी आर डन विद द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन.